हाइपरीमिया। हाइपरीमिया होता क्या है? हाइपरीमिया होता है लोकलाइज्ड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कि किसी भी एक हिस्से में अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपरीमिया कहते हैं। मतलब कि इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम उस जगह पे लोकलाइज्ड है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हाइपरीमिया जो है इसमें आपने याद ये रखना है कि एक तो होता है ये एक्टिव प्रोसेस है, दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि इसमें आर्टीरियोलर डायलेशन होती है। आर्टीरियोलर डायलेशन की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, आर्टीरियोल्स जब डायलेट करेंगे तो ब्लड ज़्यादा आएगा ना उस जगह पे। तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें अडीमा नहीं होता, नो अडीमा प्रेजेंट। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इसकी आपने एग्जांपल्स याद रखनी है, एग्जांपल्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी जो मेन एग्जांपल आपने याद रखनी है ना वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में आर्टीरियोलर डायलेशन होती है ना, तो उस केस में भी हाइपरीमिया होता है। और एक इसकी बहुत प्राइम एग्जांपल है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब हो रही होती है तो आपके मसल्स को ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो इस केस में जो है वो आर्टीरियोलर डायलेशन होती है और लोकलाइज्ड ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिसको हम हाइपरीमिया कहते हैं। ठीक है, ये है एक्टिव हाइपरीमिया। अब एक होता है पैसिव हाइपरीमिया। पैसिव हाइपरीमिया को हम लोग कंजेशन भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि पैसिव हाइपरीमिया इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम कंजेशन भी कहते हैं, कंजेशन। अब होता क्या है इसमें? इस केस में ये होता है कि किसी भी वजह से अगर देखिए ये आ रही है आपकी कलर स्कीम बदलते हैं, ये आ रही है आपकी आर्टीरियोल, आगे फिर आपकी आगे जी सारी कैपिलरीज, कैपिलरी बेड आ गया सारा, ठीक है। फिर आगे आपकी जी कैपिलरी बेड ही है ये, वेन्यूल, ठीक है। अब मसला क्या हुआ कि अगर फर्ज करें यहाँ से रुक जाए ब्लड फ्लो, यहाँ से ब्लड फ्लो रुक जाए तो क्या होगा? सारा ब्लड इधर पूल अप होगा, यहाँ पे पूल अप होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब यहाँ पे पूल अप होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे लोकलाइज्ड ब्लड बढ़ गया ऑब्वियसली, तो ये भी हाइपरीमिया की किस्म है, लेकिन इसे हम पैसिव हाइपरीमिया कहते हैं या कंजेशन कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें जो चीज़ एक याद रखनी है आपने वो ये है कि इस केस में ज़ाहिरी बात है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये बाहर आएगा, ब्लड आ सकता है, तो अडीमा होगा पैसिव हाइपरीमिया में। एक चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि दो प्राइम एग्जांपल्स हैं जो इसने बीआरएस पैथोलॉजी में दी हुई हैं। एक इसने दी हुई है क्रॉनिक पैसिव कंजेशन ऑफ लंग्स। अब मैं समझाता हूँ कैसे है ये आया जी आपका हार्ट, ठीक है। हार्ट का फर्ज करेंगे जी ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ठीक है। अब होना क्या है, ठहरिए इतना अच्छा नहीं बनाइए, फिर बना लेते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। होना क्या है कि ब्लड ने जाना होता है राइट वेंट्रिकल से इनटू द लंग्स, ठीक है, ये आपके लंग्स हैं, और वापस आना होता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पे आपका आ जाता है माइट्रल वेल्व। अब अगर किसी वजह से लेफ्ट हार्ट का फेलियर हो जाए कि लेफ्ट हार्ट पंप ना कर सक रहा हो, तो ब्लड पीछे पुल अप करेगा। ब्लड जब पीछे पुल अप करेगा तो उसकी वजह से इधर पीछे ब्लड बैकअप करेगा और लंग्स में बैकअप करेगा। अगर माइट्रल स्टीनोसिस होती है या माइट्रल वेल्व होता है, इसका कोई इशू होता है, ठीक है, तो फिर भी ब्लड
लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा रहा होगा तो पीछे पुल अप करेगा और लंग्स में बैकअप करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि वहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और अल्टीमेटली पल्मोनरी एडिमा सेट इन हो जाएगा। एक तो चीज़ हो गई ये। दूसरी चीज़ ये है कि फेगोसाइटोसिस होती है और डिग्रेडेशन होती है रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली इंट्रा एल्वियोलर हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस हो जाते हैं, क्योंकि आपकी रेड ब्लड सेल्स की हेमोलिसिस हुई और मैक्रोफेजेस ने उसको इनगल्फ कर लिया। तो इसीलिए मैक्रोफेजेस जब उसको इनगल्फ कर लेते हैं तो वो फिर हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, जिसको हम हार्ट फेलियर सेल्स कह देते हैं। सिंपल हो गया। एक तो प्राइम एग्जांपल हो गई कंजेशन की लंग्स वाली। इसके अलावा जो दो और एग्जांपल्स उसने बेसिकली दी हुई हैं इसमें बीआरएस पैथोलॉजी में, एक तो एग्जांपल दी हुई है आपकी कंजेशन ऑफ द लिवर, ठीक है। अब लिवर कंजेशन में या फिर कंजेशन ऑफ द लोअर लिम्स, ये इन दोनों की कंजेशन कब होगी? अब आपको फिर वही वाली बात है, ये हार्ट आ गया, ठीक है, राइट और लेफ्ट हार्ट आ गया। अब जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसने ब्लड लेके आना इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट का फेलियर होता है तो ब्लड पीछे बैकअप करेगा और यहाँ पे बढ़ जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो पीछे जब बढ़ेगा बैकअप करेगा तो अल्टीमेटली नटमैग लिवर बन जाएगा, नटमैग लिवर। और इसी तरीके से आपके जो लोअर लिम्स हैं उसमें पीडल एडीमा वगैरह सेटअप हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि एडीमा होता है कंजेशन में। तो यही फ़र्क है बेसिक जो एक्टिव और पैसिव हाइपरीमिया में है या फिर हाइपरीमिया और कंजेशन में है, ठीक है। कंजेशन को हम लोग पैसिव हाइपरीमिया भी कहते हैं।